अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि ये कुछ पिज़्ज़ा टाइप चीज़ बनी हुई है लेकिन शेप ब्रेड की है। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा और ये स्कूल लंच के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप इसे एज अ स्नैक भी शाम को बना सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये थोड़ा सा चिकन था, मैंने बॉयल कर लिया था। चाहें तो आप चिकन बोनलेस को है, आप उसको नमक मिर्च लहसुन और दही के साथ फ्राई करके उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। मेरे पास चिकन की इस तरह बोटियाँ पड़ी थी, मैंने बॉयल कर ली। ये तकरीबन जो है वो 4 से 5 बोटियाँ थी छोटी छोटी। इसके अलावा ये 2 टेबलस्पून के करीब शिमला मिर्च थी, फ्रोज़न थी, मैंने काट के रखी हुई थी। 2 टेबलस्पून के करीबी प्याज थी। 2 टेबलस्पून ये स्वीट कॉर्न है, ये भी मैंने ले ली हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप ये स्किप कर दें। आप चिकन की जगह सॉसेजेस भी ले सकते हैं। इस वक्त मेरे पास चिकन था, बहुत ही मैंने जल्दी में ये तैयारी की है। रात को आप ये बना के रख सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर आपके लिए असेंबल करना और बनाना बहुत आसान हो जाएगा सुबह के वक्त। तो मैंने बच्चों के लिए बनाना था, मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर करूं। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर ये शिमला मिर्च और प्याज मैं डालूँगी और मैंने हल्का सा सौते करना है क्योंकि ये ब्रेड पिज़्ज़ा है। तो इस पिज़्ज़ा को वैसे कुकिंग का इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल पिज़्ज़ा को हम देते हैं। ये जल्दी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम वेजिटेबल्स को जो है वो सौते कर लेते हैं। आप चाहें आपको बहुत क्रंची चाहिए तो अफेक्ट आप ना करें फ्राई, आप डायरेक्ट जो है वो असेंबल कर लीजिए। तो लेकिन मैंने ये थोड़ा सा किया है कि थोड़ा सा ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ताकि अगर ब्रेड के साथ साथ ही जो है ये उतनी मतलब हो जाए, गल जाए बेकिंग टाइम में कि ये डाइजेस्टेबल हो बच्चों के लिए भी। तो बस इसको हम हल्का सा जो है वो सौते करेंगे 1 आधा मिनट और उसके बाद जो है वो हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाली है। थोड़े से स्पाइसेस ये भी ऑप्शनल हैं, काली मिर्च तो जाएगी ही, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो आप लाल मिर्च पाउडर के जगह आप क्रश्ड चिली भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब, बल्कि 1/4 ही मैंने इसमें जो है वो सॉल्ट डाला होगा, आप हस्बे ज़ायका डालिए। इसको ज़रा सा हम मिला लेंगे और इसके बाद इसमें जो बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है वो मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि टिक्के के मसाले में आप वो करते हैं, तो उसके साथ ही सब्जियों को भी फ्राई कर सकते हैं चिकन के साथ ही। अब इसमें मैंने स्वीट कॉर्न्स भी डाल दिए हैं और अब जो है ना ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये बॉइल्ड चिकन है और ये जो है चिपकने लगेगा। तो इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी मैंने बस थोड़ी सी हीट देनी है इन चीज़ों के साथ और फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए। तो थोड़ा सा हम स्टर कर लेंगे और स्टर करने के बाद जो है वो अब जो है हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और बस आधा मिनट या 1 मिनट मैक्सिमम इसको करने के बाद कि ये लगे भी ना, हम जो है वो चूल्हा बंद करने के बाद अब इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो केचप शामिल कर देंगे और केचप शामिल करके हम इसको फिर स्टर कर लेंगे फ्लेवर देने के लिए। आप चाहें तो आप केचप ना डालिए, आप सिंपल रखिए। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कि अच्छा लगता है, ज़रा जायका बच्चों को पसंद आता है उसका, थोड़ा सा उसमें एक खटास सी आ जाती है, इसकी वजह से स्वीट एंड सार सा फ्लेवर इसका हो जाएगा। तो बस अब ये आपका तकरीबन तैयार है। आखिरी चीज़ इसमें आप डालना चाहें तो डालें। इसको मैंने रख लिया, निकाल लिया एक बॉल में और मैं ओरिगानो जो लीव्स हैं ये इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और आप बेशक पकाते वक्त भी डाल दीजिए, मैं जो है अभी डाल रही हूँ क्योंकि ये अभी स्मोकी है काफ़ी, इसी में ये जो है वो हो जाएगा। मैं इसे ढक के रख दूँगी। अच्छा जी, सुबह मैंने क्या किया कि एक मैंने बोल ले लिया और पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास नहीं था, तो उसकी जगह मैंने केचप लिया है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून केचप ले लिया है। और आप चाहें तो आप सिर्फ केचप ही यूज़ कर लें सॉस के लिए, आप और कुछ मत करें। लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें मिक्सिंग की है। पिज़्ज़ा सॉस आपके पास मौजूद है तो आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने चिली सॉस डाल लिया है और इसके अंदर जो है वो अब हम डालेंगे थोड़े से ओरिगानो लीव्स डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब। और इसके बाद जो इसमें स्पाइसेस जाएंगी
उसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने वो भी डाल दिया है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये अब मैंने सॉस बना लिया है और इसकी अब हम मिक्सिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये सॉस वाला मसला तो हल हो गया और इसको आप मिक्स करके आप एक तरफ रख लीजिए। अब इसकी असेंबलिंग जो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूं, चीज़ आप मोज़रेला ले लें। ये चीज़ स्लाइस है, मैंने ये भी ले लिया है, थोड़ा सा मैंने मोज़रेला भी लिया है। तो आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला मेरे पास था, मैं डाल रही हूँ। और पिज़्ज़ा के लिए जो सही चीज़ होती है वो होती ही मोज़रेला है, और थोड़ी चैडर चीज़ भी डाली जाती है। तो ये अब आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिया है। अगर तो आप तवे पे बना रहे हैं तो आप ब्रेड स्लाइस को थोड़ा थोड़ा बटर लगा के दोनों तरफ से पहले सेक लें, उसके बाद ये सॉस लगाएं। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट अवन में बेक करना है, तो मैं ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो है वो पहले ये सॉस जो है ये मैं लगा रही हूँ। अच्छी तरह इसको लगा दें इसके ऊपर। और ये लगाने के बाद अब जो इसका अगला स्टेप है वो मैं ये करूँगी कि मैं इसकी बेस पर ये जो चीज़ स्लाइस था उसके छोटे छोटे चंक्स मैंने करके रखती हैं। आप चाहें तो पूरा स्लाइस रख दीजिए, मैंने कहा सोचा कि इतना ज़्यादा जो है वो नहीं डालना मुनासिब रहेगा, तो ये इस तरह रख दूँगी मैं इसके चंक्स। अब इस पर जो रात को हमने प्रिपेयर करके रखा था मिक्सचर, चिकन, कैप्सिकम, अनियन, स्वीट कॉर्न का, वो मैं इस पे स्प्रेड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। इसको भी फैला दें अच्छी तरह। और अब इस पे टॉप पे मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, इसको भी श्रेड किया हुआ है। आप मोज़रेला नहीं है, आप चीज़ स्लाइस के ही चंक्स करके ऊपर रख दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे, फिर ये होता है कि ये अच्छी तरह इस पे स्टिक हो जाता है, उतरता नहीं है। तो ये देखें, ये अब मैंने इस पे लगा दिया और थोड़ा सा मैं ऊपर से जो है वो 1-2 पिंच ऑरिगानो लीव्स के और स्प्रिंकल कर दूंगी। तो अब ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जो है वो बन गया है। बस सिर्फ इसकी बेस ही डिफरेंट है, ब्रेड इसकी बेस है और झंझट भी नहीं है कि इसका डो तैयार किया जाए या लाया जाए। इसी तरह आप बाकी के भी जो स्लाइसेस हैं उन्हें सेट कर लें। मैंने एक बेकिंग ट्रे पे एल्युमिनियम फॉयल स्प्रेड करके उस पर स्लाइस रख दिया है। और आप चाहें तवे पे बना लें, आप चाहें तो आप इसे 1 से 1.5 मिनट माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अवन में बेक कर रही हूँ। ये मैंने सारे स्लाइसेस जो थे इनको मैंने सेट कर लिया है इस पर। और अब मैं इसे अवन में 180 डिग्रीज़ पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करूँगी। और ये बेक हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये पिज़्ज़ा जो है, ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। और इस वक्त मैं जल्दी में हूँ तो बहुत नीट करके आपको नहीं दिखा सकती इसकी जो है प्रेजेंटेशन, लेकिन बहरहाल मैंने चूँकि बच्चों को ये डायगनली कट करके इसके स्लाइसेस देने हैं तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये ऊपर जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा बचा हुआ सॉस ऊपर डाल दिया था। तो ये अब देखें, इस तरह मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं इसके। और ये टोस्ट नीचे से भी बड़ा अच्छा सा सिक चुका है। और इसको जो है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये स्लाइसेस हैं। और बस मैंने लंच बॉक्स पैक करना था, बच्चों का भी, हस्बैंड को भी देना था। तो ये काफ़ी पसंद आने वाली रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।